हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 33वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो टॉपिक हमने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था वो था परसेंटेजेस, और ये ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ही ज्यादा वेटेज है कंपेयर टू ऑल द अदर टॉपिक्स। तो क्योंकि परसेंटेज से आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कर सकते हो। सो लेवल 2 क्वेश्चंस ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क हो जाएगा। सो डीआई हो जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये टॉपिक दूसरे सारे टॉपिक्स में भी मदद करेगा और बहुत ही सिंपल सभी टॉपिक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है? अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 30। द नंबर इज, बहुत ही सिंपल है। अगर एक नंबर को 10% से घटाओ वो कितना बनेगा? 90%। तो 90% ऑफ कोई एक नंबर है 30। 90% कितना हुआ? 9/10 गुना x इज इक्वल टू 30। तो ये 3 से गया 3 बार, ये गया 10 बार, तो x की वैल्यू क्या होगी? 10 गुना 10, 100/3। वो कितना होगा? 33, 1/3%। क्या ऐसे भी कर सकते हो? ये देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सा हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 0.5, तो अगर 1/11 इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर है मेरा 33, 1/3। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा। अगर मैथमेटिकली भी आप सॉल्व कर रहे हो तो इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एनुअल एग्जामिनेशन महुया गॉट 10% मार्क्स लेस देन सुप्रियो। तो सुप्रियो है, एक महियो है। तो महियो के मार्क्स कितने हैं? 10% कम है, मतलब इसके 90% है, अगर इसके 100% हैं तो। then महियो गट 81 मार्क्स। अगर इसके 81 मार्क्स हैं तो इसके कितने हैं? तो बहुत ही सिंपल है। 90% 81 के बराबर है, 100% किसके बराबर होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। 90x इज इक्वल टू 81 इंटू 100। तो ये 10 से 9 बार जाएगा, ये 10 से 10 बार जाएगा, ये 9 से 9 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो मेरा ऑप्शन है बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी। तो तीन वैल्यू है, ए, बी और सी। अगर सी को मैंने 100 मान लिया तो ए कितना है? 50% ज्यादा है, मतलब है 150। बी कितना है? 25% ज्यादा है, जो कि है 125। अभी कैलकुलेट क्या करना है? ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। तो ए बी से कितना बड़ा है? ए बी से 25 बड़ा है और बी कितना है? 125। तो 25/125 बन गया 1/5, जो कि फ्रैक्शन मतलब परसेंटेजेस में होएगा, हो जाएगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स। तो कलर्स कौन से हमारे पास? ब्लू है, रेड है, ब्लैक है। ठीक। तो ब्लू बॉल्स कितने हैं? 100। रेड बॉल्स कितने हैं? 50। और ब्लैक बॉल्स भी कितने हैं? 50। हम लोग क्या कर रहे हैं? 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स निकाल रहे हैं। तो 25% इसका कितना होगा? 50 होगा। 50 को हमने निकाला। और 50% ऑफ रेड बॉल्स, इसका 50% कितना होगा? 25 को हमने निकाला। तो जो नया वैल्यू बच रहा है वो कितना है? 50, 25 और 50। तो 50% ऑफ रेड बॉल्स और 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, 25% निकालना है ना। तो 25% कितना होगा? 25 ही होगा। तो बचा कितना? 75। तो अभी कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट। तो ब्लैक बॉल्स हैं कितने? 50 हैं। टोटल्स बॉल कितने हैं? 100 और एक 50, 150। मतलब 1/3 कितना बन जाएगा? 33, 1/3%। ऑप्शन ए। दोबारा समझो ध्यान से, जल्दी चलते हैं। 100 ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड बॉल, 50 ब्लैक बॉल है। 25% अगर निकालेंगे 25 चला जाएगा, 75 बचेगा। इसमें से 50% निकालेंगे, 25 चला जाएगा, 25 बचेगा। तो टोटल कितना बच रहा है? 75 और 25, 100, 100 और 50, 150। उसमें ब्लैक बॉल्स कितने हैं? सिर्फ 50,
जो कि 50/150 कितना हो जाएगा, 1/3। आंसर है हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश गॉट 273 मार्क्स। ओके, हाँ, इसके राकेश के कितने मार्क्स हैं, 273, और एंड स्कोर्ड 5% मोर देन पासिंग मार्क्स। अगर पासिंग को मैं 100% मान लूं तो उससे इसके 5% ज्यादा हैं, जो कि 105% हो गए। इफ लोकेश गॉट, ये राकेश के लिए, लोकेश के लिए, लोकेश के मार्क्स कितने हैं, 312%, तो वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हैं, पता नहीं, कैलकुलेट करेंगे। तो 273x क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 105 इंटू 312। अगर 3 से डिवाइड करूं तो ये जाएगा 91 टाइम्स, तो ये कितने बार जाएगा, 104 बार। अगर 7 से डिवाइड करूं या फिर 13 से डिवाइड करूं, 7×51 7 टाइम्स, ये 8 बार जाएगा। और ये 7 से एक बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार। तो 15 × 8 कितना होता है, 120। तो मतलब 100 चाहिए थे, इसके कितने ज्यादा हैं, 100 प्लस 20 ज्यादा है। मतलब परसेंटेज कितना ज्यादा है इसका, 20% ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मैथमेटिक्स रूल अपने प्राइमरी स्कूल में सीखा था, वो काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्कूल 10% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। अभी क्या है, 10%, 10% मतलब है 1/10, 20% मतलब है 1/5, तो 1/10 गर्ल्स इज इक्वल टू 1/5 बॉयज। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो पता करना है, या गर्ल्स और बॉयज का, गर्ल्स बॉय को इधर लेके आओ, तो यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में है 5, ये चला जाएगा इसके न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा 2/1। हमें क्या पता करना है, बॉयज टू गर्ल्स, बॉय इज टू गर्ल, बॉय कितने हैं, 1, गर्ल्स कितने हैं, 2, तो रेशियो क्या आएगा, 1/2। ध्यान से देखो, 2/1 भी है, क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखना है कि बॉय टू गर्ल पूछ रहा है या गर्ल टू बॉय पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sales representative will receive 50% of the commission। हर 2800 का सेल करने पे 15% कमीशन है। तो 15% कितना होगा, 15% होगा 10% और 5%, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। 10% कितना होगा, 280, 5% होगा उसका आधा, तो दोनों मिलके कितना बन गया, 420, जो कि आपका फेवरेट नंबर होगा। तो रिसीव्ड एन एडवांस अमाउंट ऑफ 150। अगर इसको इसमें से 150 रुपया एडवांस मिल गए तो बचे कितने, 270। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। तो कुछ बच्चे, 75% बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, और 60% बच्चे मैथ्स में पास हो गए। 25% failed in both, and 240 passed the examination। ठीक है, तो पूरे मिला के 25% बच्चे फेल हो गए, मतलब कितने बच्चे पास हुए हैं, बस 75%। तो 240 बच्चे ही पास हुए हैं ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 25% बच्चे अगर फेल हो गए, 25% बच्चे अगर फेल हो गए, तो टोटल पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 75%, और 240 बच्चे ही पास हुए हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का सम कितना आएगा, 75 + 60, 120, 135। सो 135 टोटल हैं, लेकिन पास कितने हुए हैं, 75%। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 60%। तो 60% किसके बराबर है, 240 के बराबर। सो 0 से 0 कटा, 6 से 4 कटा, मतलब 1% 4 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, 400 के बराबर, जो कि है ऑप्शन डी। अगर इसको सेट का फॉर्मूला यूज करके भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो
इतना ही है। 75%, 60% इसमें कॉमन बच्चे भी आ रहे हैं, इसलिए इनको ऐड किया। तो टोटल 25% ही पास हो रहे हैं, मतलब बचे 25% ही फेल हो रहे हैं, मतलब बचे कितने 75%। तो डिफरेंस हमें आ रहा है 60% का और 240 बच्चों का, मतलब 60% हो गए 240। तो इस हिसाब से 100% कितना हो जाएगा 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40% ऑफ, 40% को क्या हम 4/10 नहीं लिख सकते? बिल्कुल, 4/10 गुना 4/5 गुना 3/4 ऑफ अ नंबर। उस नंबर को हमने n मान लिया जो कि है 48 के बराबर। कुछ कैंसिल हो पाएगा? हाँ, 4 से 4 कटा और कुछ तो कैंसिल नहीं होगा। तो n इज इक्वल टू 48 इंटू, ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा 10 गुना 5, और ये न्यूमरेटर वाला 3 गुना 4 डिनोमिनेटर में आएगा। तो अभी कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 4 से ये जाएगा 12 बार, 3 से ये जाएगा 4 बार। तो 4 गुना 5 20 गुना 10 कितना होगा? 200। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? इसका 1% कैलकुलेट करना है। इसका 1% कितना होगा? 2, जो कि है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। तो 1% कितना होगा? 1/100 गुना 1/100 गुना 25 कितना होगा? 1/4 गुना 1 2 3 1000। तो ये दो जीरो इससे कट गए, एक जीरो इससे कट गया। तो ये कितना बन रहा है? 1/40। हमें पता है 1/4 कितना होता है? 0.25। तो 1/40 कितना होगा? 0.025, जो क्या है मेरा ऑप्शन ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिससे ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करेगा अगले आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस में भी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या हमें लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।